हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। खजूर इतवार के बाद जो सप्ताह हमारे लिए चिंतन का समय होता है, इसे हम पुण्य सप्ताह या प्रभु यीशु के दुख भोग का सप्ताह कहते हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग जिसकी चर्चा खजूर इतवार के लंबे पाठों के द्वारा की गई है, अब इस सप्ताह में धर्म की गहराई, आध्यात्म की गहराई और गहरे रहस्य बातों को हम पाठों के द्वारा सुनते हैं। आइए हम इस पर चिंतन करें। 30 मार्च 2026 पुण्य सप्ताह सोमवार। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्याएं 1 से 7 और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11 तक। धर्मशास्त्र में, विशेष करके सुसमाचार में, हमारे पास दो व्यक्तियों का चेहरा रखा जाता है। ये दो व्यक्ति, एक मरियम जो लाजरुस की बहन थी, जिसने प्रभु यीशु के ऊपर कीमती इत्र डाले, और दूसरा है यूदस इस्करियोती, जिसके पास समुदाय का फंड, पैसा रहता था और वह उसका अपव्यय करता था। इसलिए ये दो व्यक्ति केवल व्यक्ति नहीं हैं, ये दो तरह का व्यक्तित्व है। मुक्ति के कई मार्ग हैं। धर्म सभी मार्गों की विशेषता हमें बताता है। धर्म में अलग अलग मार्ग भी हैं और धर्म सभी अलग अलग मार्गों का प्रमोदन करता है। मरियम जो कीमती इत्र, धर्मशास्त्र कहता है पूरे साल भर की कमाई, जिसको वह कुछ ही क्षणों में ईसा के ऊपर उंडेल कर, उनका अभिषेक कर, सारे माहौल को बदल देती है। और मरियम का ये इत्र विलेपन उसके भक्ति का लक्षण है, पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। भक्ति में हम कीमत नहीं देखते, भक्ति में हम पूर्ण समर्पण देखते हैं। सच्ची भक्ति पूर्ण समर्पण है। सब चीज प्रभु के लिए, सब चीज प्रभु के प्रेम में, और प्रभु जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से मानव के उद्धार के लिए दिया, वो ईश्वर के पुत्र हैं और वही कीमती इत्र के हकदार हैं। इसलिए मरियम जो एक पूर्ण भक्त महिला थी, अपने पूर्ण समर्पण के द्वारा इत्र के माध्यम से ईश्वर की महिमा करती है। संत मत्ती के सुसमाचार में ईसा इसी घटना के विषय में कहते हैं कि इस नारी का नाम हर उस जगह में लिया जाएगा जहां प्रभु के प्रेम की चर्चा होगी।
वो अमर हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर यूदस इस्कारियोती का चेहरा है, जो इस इत्र के महक से, गमक से आनंदित, आह्लादित, खुश होने के बजाय अपने हृदय की बात जो कपटपूर्ण है, छलपूर्ण है, प्रकट करता है कि इतनी कीमती चीज़ों को गरीबों में बांटी जा सकती थी, जिससे गरीबों का उद्धार हो सकता था। पर ईसा कहते हैं कि उससे छोड़ दो। उसने जो किया है मेरी मृत्यु की तैयारी के लिए किया है। जुदस को पता नहीं, पेतरुस को पता नहीं कि ईसा कुछ ही दिनों बाद, लगभग 7 दिन के बाद, अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा ईश्वर की महिमा को प्रकट करेंगे। मरियम को, जो भक्त महिला थी, उससे पता था, इसीलिए हम इसे इंट्यूशन कहते हैं। यही मरियम है जो प्रभु के चरणों पर बैठ जाती थी, उसके वचनों को सुनती थी, इसलिए वो ईसा की भक्त बन गई थी। कई बार हृदय की बातें, ईश्वर की बातें, कीमती बातें, रहस्य की बातें भक्तों को मिलती हैं। इसलिए ईसा, जो यूदस इस्कारियोती का चेहरा है, जो ईसा के शिष्य का वास्तविक लक्षण नहीं है, वह भ्रष्ट है, वह चोर है। सुसमाचार लिखने वाला कहता है कि वह गरीबों की चिंता नहीं करता था, लेकिन वह चोर था। इसलिए ये दो चेहरे, ये दो व्यक्तित्व हम में है, हमारे भीतर है। हम मरियम के कार्यों का, उनके चुनाव का, उनके कदमों का अनुसरण करें। पूर्ण भक्ति, पूर्ण समर्पण, प्रभु यीशु के चरणों में अपने सब कुछ को सौंप देना हमारे लिए मुक्ति का मार्ग है। वहीं हमारे अंदर छल है, कपट है, धर्म के बहाने, नैतिकता के बहाने, गरीबों के बहाने, उनके नाम पर हम कई बार धर्म का, संस्कारों का और आध्यात्म का उपयोग करते हैं। आज के पहले पाठ में एक सेवक जिसे ईश्वर ने चुना है, लंबे दूरगामी समय के लिए, ये वही सेवक हैं जो ईसा हैं। प्रभु कहता है कि मैंने उसे अभिषेक किया है, मैंने उनके इंद्रियों को शुद्ध किया है। वह विनम्र है, वह न तो चिल्लाएगा, न कोई बाजारों में उसकी बातें सुनेगा, लेकिन वह ईश्वर की मर्जी पूरी करेगा, लोगों के लिए मुक्ति का कारण बनेगा। हम ईश्वर के वचन पर चिंतन करें और प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के सहभागी बने। इस दुख भोग के पहले दिन, पवित्र सोमवार को, हम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करें। साथ ही साथ जिंदगी में जो भी तनाव है, दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, बीमारी है, सब चीज़ों को मरियम की तरह, जिसने प्रभु के शरीर पर अपना कीमती इत्र सौंप दिया, विलेपित किया, हम अपने जीवन को समर्पित करें
और समर्पण को प्रार्थना का और मुक्ति का माध्यम बनाए। आमीन।